बहुत समय पहले की बात है। पूर्व दिशा में एक दूर देश में शहज़मा नाम का एक युवा राजा रहता था। वह महान सम्राट शहरयार का छोटा भाई था, जो विशाल साम्राज्य पर शासन करता था, रेगिस्तान से लेकर समुद्रों तक। शहरयार कठोर, शक्तिशाली और कभी-कभी क्रूर था, लेकिन शहज़मा शांत स्वभाव का, न्यायप्रिय और ज्ञानवान था। जब उसे दक्षिण के एक प्रांत का राजा बनाया गया, तो उसने प्रेम, करुणा और विवेक से राज्य चलाया। प्रजा उसे अत्यंत प्रेम करती थी। राज्य में समृद्धि थी, पर फिर भी शहज़मा के हृदय में एक अजीब सी खाली जगह थी, जिसे वह स्वयं भी नहीं समझ पाता था। एक रात जब चांद पहरे के बुर्ज के ऊपर चमक रहा था, शहज़मा महल के कमल ताल के पास अकेला बैठा था। तभी बगीचे के पश्चिमी हिस्से से एक मीठी सी स्त्री आवाज में गीत सुनाई दी। वह स्वर इतना मधुर, इतना करुण था कि राजा का हृदय कुछ पल के लिए रुक सा गया। राजा ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि वे खोजें कि कौन गा रहा है। पूरे बगीचे की छानबीन की गई, हर वृक्ष, हर झाड़ी, पर कोई नहीं मिला। धुंध में एक परछाई उस रात के बाद शहज़मा हर रात तालाब के पास लौटता, उस आवाज को दोबारा सुनने की आशा में। तीसरी रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, तो उसने देखा कि एक सफेद वस्त्र पहने युवती बांस के झुरमुटों के पास धीरे धीरे चल रही है। राजा ने पुकारा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और धुंध में विलीन हो गई। इसके बाद हर रात वह आती, गीत गाती और फिर चुपचाप चली जाती। राज्य के मंत्री इसे भ्रम, सपना या आत्मा कहते रहे, लेकिन शहज़मा जानता था वह वास्तविक है। एक रात राजा ने तालाब किनारे एक सफेद कमल रखा और एक छोटा सा संदेश, यदि तुम वास्तविक हो तो मुझे कोई संकेत दो। अगली सुबह कमल गायब था, और जिस पत्थर पर वह बैठता था वहां एक बैंगनी चमेली का फूल रखा था, जो उस भूमि में कभी नहीं उगता। सपने में एक वादा, उसी रात शहज़मा ने एक सपना देखा। वही लड़की चांदनी में बैठी थी, उसकी आंखें गहराई से भरी हुई थीं। मेरा नाम लयाली है, उसने कहा। मैं इस संसार से नहीं हूं। मुझे एक प्राचीन शाप के कारण इस बगीचे में बांध दिया गया था। केवल एक राजा का शुद्ध प्रेम, जो आत्मा से निकले, मुझे मुक्त कर सकता है। शहज़मा जब जागा, उसका दिल धड़क रहा था जैसे उसमें जीवन पहली बार जागा हो। अब हर रात वह उससे बात करता, कविताएं सुनाता, फूल चढ़ाता, और हर रात लयाली और अधिक वास्तविक लगती। उसकी आंखें चमकने लगीं, उसका स्पर्श ठोस होने लगा। फिर एक रात जब शहज़मा ने उसका हाथ थामा, वह ओझल नहीं हुई, वह वहीं रही, और पूरा बगीचा जैसे तारों की रोशनी से भर गया। सच्चाई और रहस्य, लयाली ने धीरे से कहा। कई साल पहले मैं एक पूर्वी जादूगर की बेटी थी। मेरे पिता को झूठे आरोपों के कारण मृत्युदंड मिला। ये कहा गया कि उन्होंने जादू से लोगों को बहकाया। मरने से पहले उन्होंने मुझे इस बगीचे में एक मंत्र से छिपा दिया। तब से मैं केवल एक स्वर थी, एक धुंध की छाया, जब तक तुम नहीं आए। शहज़मा ने उसे आलिंगन में लिया और वचन दिया कि वह सदा उसकी रक्षा करेगा। लेकिन भाग्य ने अभी अंतिम परीक्षा नहीं दी थी। भाई की ईर्ष्या, कमल ताल की रहस्यमयी युवती की चर्चा राजा शहरयार तक पहुंच गई। एक समय की बेवफा रानी के कारण वह स्त्रियों से घृणा करने लगा था। जब उसने सुना कि शहज़मा एक भूतनी के प्रेम में है, तो उसने सोचा कि उसका भाई जादू में फंस गया है। वह सेना लेकर दक्षिण की ओर चला और शहज़मा से लयाली को सौंपने को कहा। शहज़मा ने इनकार कर दिया। युद्ध की आशंका थी। तभी लयाली स्वयं बाहर आई। वह चांदनी सी चमक रही थी, और उसके साथ बगीचे में शांति फैल गई। उसने शहरयार के आगे घुटने टेके और कहा, राजन, मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं एक आत्मा हूं जिसे सच्चे प्रेम ने फिर से जीवन दिया है। अगर आप प्रेम पर विश्वास नहीं करते तो कृपया अपने भाई की आंखों में देखिए। शहरयार की आंखों में पहली बार वर्षों बाद आंसू आए। वह भी पीछे हट गया और बोला, यदि यह प्रेम सच्चा है तो समय इसकी परीक्षा लेगा। यदि नहीं तो यह केवल एक सुंदर स्वप्न था। एक शांत प्रेम, एक जीवित किंवदंती। शहज़मा और लयाली ने विवाह नहीं किया। कोई जय जयकार नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल वही बगीचा और चांद उनके साक्षी रहे। उनके शासन में राज्य समृद्ध होता गया। लयाली अब रानी थी, बुद्धिमान, दयालु और प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई।
ऐसा कहा जाता था कि जब वह बोलती तो पेड़ों की पत्तियां झूमती थीं और जब वह मुस्कुराती तो बादलों में मधुर बूंदें गिरतीं। उन दिनों जन्मे बच्चे शांत स्वभाव के और अत्यंत बुद्धिमान थे, मानो उस प्रेम की ऊर्जा धरती में समा गई हो। वर्षों बाद जब शहज़मा वृद्ध हो गया तो वह और लयाली चुपचाप बगीचे में लौट गए, वहीं जहां पहली बार मिले थे। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा, किसी ने उनकी कब्र नहीं पाई, लेकिन कहा जाता है कि पूर्णिमा की रातों में जब कमल का तालाब चांदी जैसा चमकता है तो वहां एक स्वर अब भी गूंजता है, एक स्त्री का गीत जो कभी धुंध से निकली थी। उपसंहार कुछ प्रेम मृत्यु से भी परे जाते हैं, कुछ आत्माएं शरीर के बिना भी जीवित रहती हैं, यादों, चांदनी और उन हृदयों में जो सच्चा प्रेम सुन सकते हैं। राजा शहज़मा और लयाली की कहानी यही सिखाती है, जब प्रेम आत्मा से होता है तभी संसार अपना असली रूप दिखाता है।